जिसे पिछली क्वेश्चन में हमने देखा था, क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि √2 या √3 या √5 एक अपरमेय संख्या है तो कैसे है। ठीक है, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने विरोधाभास मेथड का प्रयोग करके, कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करके उसे प्रूव किया। अपनी बातों को गलत साबित करना, यही विरोधाभास होती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी अपरमेय संख्या है ना, कोई अपरमेय संख्या है, क्या है, कोई अपरमेय संख्या है, कोई अपरमेय संख्या के साथ में किसी परमेय संख्या का गुणा हो रहा है, किसी परमेय संख्या का गुणा हो रहा है, तो टोटल जो संख्या बनेगी वो भी एक अपरमेय संख्या होती है। किसी परमेय संख्या के साथ में अपरमेय संख्या का गुणा हो तो टोटल जो संख्या बनेगी वो भी अपरमेय होगी। यदि किसी परमेय संख्या के साथ में कोई संख्या ऐड हो रही हो जो अपरमेय हो तो टोटल संख्या बनती है वो अपरमेय होती है। जैसे हम जानते हैं 2 एक परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे 2/1 लिख सकते हैं, जहां पे ये अंश होगा और एक हमारा हर होगा, और हर का मान 0 नहीं है, और 1 और 2 यानी कि अंश व हर क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो ये हमारी परमेय संख्या है। अब यहाँ पे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2√3 एक अपरमेय संख्या है, इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, सॉरी बहुत छोटा सा प्रूफ है। आप देखिए, इसमें आपको ये समझना है कि हम जो पहले वीडियो हमने बनाया था कि √3 एक अपरमेय संख्या है, उस पर, या √2 एक अपरमेय संख्या है, उस पर आप एनालिसिस कीजिए, उसको देखिए। यदि वो समझ में आ गया होगा तो आपका ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे इसका सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं कि सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेंगे। हमें परमेय अपरमेय सिद्ध करना है तो इसके विपरीत मान लेंगे कि हम ये परमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 2√3 एक परमेय संख्या। क्या है? परमेय संख्या। ठीक है, जहां क्या है, अब देखो 2√3 एक परमेय संख्या हो जाएगी तो इसे हम परमेय रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ठीक है, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखेंगे 2√3 बराबर a/b। ठीक है, a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, मतलब a ना b के पहाड़े में आता है ना b a के पहाड़े में आता है, यानी कि इन दोनों का HCF लेंगे तो a के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे a और b पूर्णांक भी हैं, जहां पे b का मान क्या है, हमारा 0 के बराबर नहीं है। चलिए अब यहां से देखिए, 2 को इधर लेकर जाते हैं। ठीक है, यहां से लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जहां a और b सह-अभाज्य संख्या है और ये पूर्णांक है, जहां पर b का मान 0 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 को नीचे लेकर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3/2ab, सॉरी √3a/2b। अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, देखिए हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √3 या √5 √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि √3 बराबर जो लिखा हुआ है a/2b, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ a, b और 2 क्या है, पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक है। इसलिए टोटल जो संख्या बन रही है a/2b, ये क्या होगी, परमेय होगी। क्या होगी? परमेय होगी। लेकिन हम पिछली वीडियो में हमने सिद्ध करना सीखा हुआ है कि √3 √5 या √2 एक अपरमेय संख्या होती है। तो क्या कोई परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो लिखेंगे यहाँ पे a, b और 2 पूर्णांक हैं, इसलिए a/2b एक परमेय संख्या होगी। और √3 जो है ये पहले से ही अपरमेय संख्या है, पूर्वत हमने सिद्ध किया है। ठीक है, इसलिए कोई अपरमेय संख्या किसी भी परमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती है।
कोई अपरमेय संख्या किसी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो 2√3 था ये क्या है, अपरमेय है, इर्रेशनल है। ठीक है, तो ये है इसका प्रूफ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। पहली वाली वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप पहले सिद्ध करना सीखिए कि √2, √3 या √5 कैसे परमेय नहीं है, कैसे वो अपरमेय है, उसके साथ में इसका गुणा हो रहा है तो ये भी अपरमेय होंगे। मैंने क्या बताया कि किसी भी परमेय संख्या का गुणा अपरमेय से जब होता है, ठीक है, तो वो पूरी संख्या जो बनती है वो अपरमेय हो जाती है। जोड़ होगा, यानी कि मान लो 2 + √3 मिल रहा है तो ये जो संख्या प्राप्त होगी वो 3 दशमलव कुछ आएगी, 3.732 के करीब में, वो भी क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। घटा हो रहा है मतलब 2 - √3 हो रहा है तो वो भी एक अपरमेय संख्या होती है। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।